सर। नाम आपका? विक्रम मिश्रा। सर क्या पूरा मामला था, एक बार दर्शकों को बताइए। 6-7 दिन पूर्व से डॉक्टर राकेश का पूरा परिवार यहाँ पे आज मोर्चरी के बाहर बैठा है। लगातार हमारा यही प्रयास है कि उसके परिवार को न्याय मिल सके। सारे नेतागण, हनुमान जी बेनीवाल, अभिमन्यु पुनिया जी, सारे नेतागण यहाँ बैठे हैं। सबकी एक ही मांग है कि परिवार को न्याय मिले और जिस डॉक्टर के, जिसकी वजह से, जिसके प्रेशर में आके आज उन्होंने सुसाइड किया है, तो उसको, उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई, उसको अरेस्ट करे सरकार, पुलिस उसको अरेस्ट करे, फिर उसकी, उनकी धर्मपत्नी को सरकार नौकरी दे, परिवार को जो जायज़ मुआवजा दे। हम कोई बड़ी मांगे हम कर नहीं रहे, हमारी जायज़ मांगे। और वो खुद एक सरकार में डॉक्टर था, पीजी का स्टूडेंट था और पीजी में उसके फाइनल ईयर स्टूडेंट था। 2 महीने से वो एक प्रोफेसर बनता। आज वो एक जिस पद पे होता, आज परिवार को बहुत नुकसान हुआ है। गरीब किसान परिवार है, परिवार को संबल देना और परिवार को ऐसी दुख की स्थिति में सरकार को आगे आके संवेदना प्रकट करके और परिवार की मदद करनी चाहिए, ना कि परिवार के खिलाफ होकर। और या आज ये कोई लोग बैठे हैं या यहाँ कोई ये राजनीतिक जगह नहीं है। आज सारे ये एक आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ डॉक्टर राकेश को न्याय करने का। तो यहाँ सरकार को और सब नेताओं को समझना चाहिए कि ये कोई पार्टी की या कोई एक पार्टी का ये ना मंच है, ना ये पार्टी की कोई जगह है। सारे लोग आ रहे हैं। आज करीबन 8 दिन से 8 दिन हो चुके हैं, तक बात करते हैं तो सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं। सरकार से लगातार वार्ता चल रही। आए थे पहले लोग, पहले बात हुई नहीं, पर 2-3 दिन से लगातार वार्ता है। कल भी वार्ता हुई, अभी भी चल रही है वार्ता, पर वार्ता में कोई ठोस नहीं। जब तक कुछ ठोस नहीं होगा, और जो डॉक्टर है जिसने ये, जिसकी वजह से आज उसको सुसाइड करनी पड़ी डॉक्टर राकेश को, आज आप देखोगे जो मृत्यु के द्वार पे होता है, मृत्यु के द्वार पे कोई कभी झूठ नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे उसको भगवान दिखते सामने। तो वेद पुराणों में, सारे कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ में, हर जगह लिखा डेथ डिक्लेरेशन फाइनल मानी जाती है। उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। तो जो आदमी ने डेथ डिक्लेरेशन में कह दिया कि उसने, उसकी वजह से मैंने आज सुसाइड किया है, तो उसमें अपने को सोचने का और सरकार को, पुलिस को उसको अरेस्ट करने की तो प्रथम दृष्टि में उसको अरेस्ट करना चाहिए। आज प्राइमा फेसी उनके पास एविडेंस है, आज हमारे पास एविडेंस नहीं होता और हम कहते हैं भाई आप सबूत इकट्ठा करो। पर जो अगले व्यक्ति ने अपने डेथ डिक्लेरेशन में कह दिया कि इस डॉक्टर की वजह से मैंने ये जहर खाया, तब फिर भी ये अगर प्रशासन और सरकार नहीं काम कर पा रही, तो पता नहीं वो डॉक्टर बड़ा, उसके पहुंच बड़े नेताओं तक है, उसको जो श्रेय मिल रही है उस वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर श्रवण चौधरी, स्टूडेंट यूनियन का पूर्व प्रदेश, RLP पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी। हम धरने पे पहले दिन से ही बैठे हुए हैं भाई राकेश जी को न्याय दिलाने के लिए। कोई बड़ी मांगे नहीं है, ये तो सरकार की हठधर्मिता है। HOD को गिरफ्तार करने की मांग है और क्लियर क्राइम प्रूव हो चुका है। जो मृतक हमारे भाई राकेश जी ने जाते जाते पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिए थे कि मैं जो है HOD की वजह से ये जहर खा के अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ। वो वीडियो पुलिस के सामने पूरे प्रदेश ने देखा है। तो राकेश जी के परिवार को जब तक HOD उस पद पे बैठा रहेगी तो ऐसे ही स्टूडेंट की जान लेता रहेगा। अब सरकार ने पता नहीं क्यों हठधर्मिता कर रखी, क्यों हमारी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कोई बड़ी मांग नहीं है, छोटी छोटी 2-3 मांगे हैं। और पीड़ित राकेश जी की पत्नी है, उसको नौकरी दी जाए। और जो बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा कौन करेगा, कौन भरण पोषण पालन करेगा। आज एक 10 साल 15 साल में एक डॉक्टर बनाया, बूढ़े माँ बाप ने, भाइयों ने कर्ज लेके, किसान कर्ज में डूब के और डॉक्टर बनाया और वो चले गए। तब कौन जिम्मेदार है? उससे पीछे परिवार, उस पत्नी का। जो माता बिलख रही है पिछले 7 दिन से, और ये सरकार का रवैया बिल्कुल गलत रवैया है। इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। वार्ता चल रही है, ऊपरी स्तर पे चल रही है। यहाँ भाई विक्रम जी हमारे उप जिला प्रमुख है जोधपुर के, और बहुत ही कद्दावर नेता है राम सिंह जी, उनके पोते हैं। हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया जी है, भाई अनिल चोपड़ा जी, हनुमान बेनीवाल जी पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम सारा कर रहे हैं। आज लड़ाई आर या पार की होगी। अब हम इंतजार नहीं करेंगे। हमने सब्र किया, शांतिपूर्वक संवैधानिक तौर पे हमने इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने हमें दबाने के लिए मेरे खिलाफ पर्टिकुलर केस लगाए हैं, अलग अलग संगीन धाराओं में। अपराधी HOD को बनाना था, अपराधी हमें बनाया गया है। हम कौन सा अपराध करके यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताओ। मैं तो, मेरे पास पहले दिन जब पीड़ित परिवार था तो मेरे पास MLA क्वार्टर पे आए और इन्होंने मदद मांगी, और मैं मदद के तौर पे यहाँ आया। और सारे आए, सारे 36 कौम के लोग, सारे समस्त नेतागण पार्टी परिवार से ऊपर उठ के आए।
और सरकार ने हमें दबाने के लिए, हमारी आवाज़ दबाने के लिए संगीन धाराओं में हमारे खिलाफ केस दर्ज किया है। आप बताओ कि कैसे इस देश के अंदर क्या कौन से संविधान है, संविधान की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार प्रकार से आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबाई जाती है। मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार समय रहते न्याय दे दे, न्याय नहीं दिया तो लड़ाई आज आर या पार की होगी। जी सर, उग्र आंदोलन की बात कर रहे थे, पूछ की बात कर रहे थे, SMS से लेकर के CM हाउस तक की। बिल्कुल इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। आज ईंट से ईंट बजा देंगे। यदि आज सरकार ने हमारी सूद नहीं ली, धैर्य की परीक्षा, अग्नि परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। हम पिछले 7 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से रोड के एक साइड में मोर्चरी के पीछे बारिश में, तूफान में, आंधी में, गर्मी में यहाँ बैठे रहे। मैं धन्यवाद दूंगा इन परिजनों का कि ये मानसिक मजबूत एक माताजी जो है, जो डायबिटिक पेशेंट है, घर पे क्या हालात हो रखा है, पूरा गांव मातम मना रहा है और सरकार की हठधर्मिता तो देखिए आप, कौन सा राम राज्य है ये। डॉक्टर राकेश बिश्नोई को क्या नाम है सर? रामनिवास बुद्धनगर। बात करते हैं तो आत्महत्या किस तरह देखते हो इसको? देखिए, हम खुद जोधपुर के निवासी हैं और जो ये घटना जोधपुर में घटी है, वो डॉक्टर एक प्रकार आपराधिक प्रवृत्ति का डॉक्टर है। वो सबके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करता है। बार बार इनके खिलाफ इस प्रकार का व्यवहार किया। उस व्यवहार से, उस प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने ये कदम उठाया है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष कर रहे हैं। कल हमने जोधपुर में जिला कलेक्टर और प्रशासन को ज्ञापन दिया है। हम आज वहाँ मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना करने वाले थे, लेकिन आज हम यहाँ एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी थी। इसलिए जोधपुर से लगभग 200 से 500 लोग यहाँ पहुँचे और पहुँच रहे हैं और हम इस लड़ाई को यहाँ आज आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाएंगे और जो आरोपी डॉक्टर है उसको जेल भिजवाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है। जी, अपन बात करते हैं आगे रणनीति की बात करते हैं। क्या उग्र आंदोलन होने की संभावना है, पर कैसे क्या बात करते हैं? देखिए, राजस्थान में एक कहावत हुआ करती थी, जूजू भिजे कामड़ी त्यों त्यों भारी होए। आज इस परिवार को बैठे हुए यहाँ पर लगभग 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन किस प्रकार से सरकार ने असंवेदनशीलता को अपनाते हुए, निष्कृष्टता का परिचय देते हुए इस परिवार के साथ न्याय नहीं किया। आज हमने चेतावनी दी है। मैं राजस्थान युवा कांग्रेस से वरिष्ठ प्रदेश का निर्वहन कर रहा हूँ। भाई अभिमन्यु पूनिया जी और हनुमान बेनीवाल जी, अनिल चोपड़ा जी यहाँ हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हमने खुली चुनौती सरकार को दी है कि आज अगर हमारी मांग नहीं, ये न्याय का अधिकार है जो हम लेकर रहेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सेल्फोस की गोलियाँ भाई राकेश बिश्नोई ने अपने हाथ से खाई, भले ही अपने हाथ से खाई थी, लेकिन जो खिलाने वाले हाथ थे वो राजकुमार राठौड़ के थे। ये स्पष्ट हत्या है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर मरता हुआ व्यक्ति अगर कोई बात बोलता है वो अटल सत्य है, उसके आधार पर कार्रवाइयाँ की जाएगी। बात करते हैं लोग सनातन धर्म की, सनातनियों की। उन्होंने सनातन को तार तार करने का काम भी यहाँ पर किया हुआ है। पिछले 7 दिन से इस मोर्चरी में पुण्य आत्मा का पार्थिव देह रखा हुआ है। पीछे परिवार है, 75 साल की माता जी हैं, पिताजी हैं। गांव में लोग एक बौखलाहट में बैठे हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं लोग कि क्या हो रहा होगा। इन्होंने निष्कृष्टता का परिचय देते हुए कोई सूद नहीं ली, लेकिन हमारा प्रतिनिधिमंडल और सरकार के कुछ नुमाइंदे भी बातचीत कर रहे हैं। विगत 2 दिनों से बातचीत चल रही है। अगर संतोषजनक न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री आवास ज़्यादा दूर नहीं है। आपके चैनल के मैं माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपने एक उदाहरण तो आज देख लिया है। जामा में इनका आज दौरा था, वो निरस्त कर दिया गया इस विरोध के चलते हुए। अगर हिम्मत होती और इस प्रदर्शन, इस धरने में इतना दम नहीं होता तो आज मुख्यमंत्री जांबा में अपना भाषण दे रहे होते। तो आपके जो सरकार है, जबकि बात को नहीं मानती, तो क्या उग्र आंदोलन के तरीके से? बिल्कुल स्पष्ट बात है, अगर सरकार हमारे न्याय की हक जो है वो नहीं मानेगी तो उग्र से उग्र आंदोलन होगा। हम किसान कौम से निकले हुए बच्चे हैं, हम किसी भी हद तक जाकर न्याय को लेकर रहने वाले लोग हैं। न्याय लिया है इस मोर्चे के पहले भी हमने न्याय लिया, आज के साल भर पहले भी हम लोग यहाँ पर बैठे थे और न्याय लेकर उठे हैं। आज फिर हम यहाँ पर टेंट गाड़ कर बैठे हुए हैं। उठेंगे तभी जब परिवार कह देगा कि हाँ, हम संतुष्ट हैं इनकी, जो हम सहमति बन जाएगी। परिवार अगर सहमत होकर हमें कह देगा तब हम इन परिवार को सकुशल
घर ले जाकर पार्थिव देह का अंतिम संस्कार करेंगे। मुख्य मांग की जो बात करते हैं, क्या क्या मुख्य मांग रखी है? सबसे प्रमुख मांग, जो प्राथमिक हमारी मांग है, वो है जिस कातिल ने भाई राकेश की हत्या करने का काम किया उसको बर्खास्त करे और उसको अरेस्ट करे। उसके बाद में अभी विगत 1.5 साल पूर्व उनका विवाह हुआ था, हमारी बहन को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक नौकरी मुहैया करवाए और बूढ़े माता पिता को संबल प्रदान करने के लिए एक उचित मुआवजा दे। ये हमारी प्रमुख मांगे रहेगी। साथ ही जो पुलिस प्रशासन ने हमारे युवा साथियों के साथ हमारे साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और धाराओं में हमारे साथ मुकदमे दर्ज किए, वो मुकदमे भी हमसे हटने चाहिए। जब इन बातों पर पूर्णतः सहमति बनेगी तब जाकर ये धरना समाप्त होगा और पार्थिव देह को हम लोग अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाएंगे। भाई राकेश मिश्रा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गुलाब सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। भाई राकेश मिश्रा जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई राकेश मिश्रा जी को संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जब जब युवा बोला है राष्ट्रीय संडोला है, जब जब युवा बोला है राष्ट्रीय संडोला है। एचओडी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। एचओडी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाई राकेश मिश्रा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एक माँ की पुकार सुनो, पुकार सुनो, पुकार सुनो। एक माँ की पुकार सुनो, पुकार सुनो, पुकार सुनो। भाई राकेश मिश्रा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा